very important question, very interesting question. स्पेशल कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है? मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर. क्वेश्चन को बोलते ना, वो देख के दे देगा. मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर. हुआ क्या? हमारा एक एम्प्लॉई था, हमारा मैनेजर था, अच्छा काम कर रहा था, तो हमने बोला भाई साहब क्यों ना आप हमारे साथ पार्टनरशिप में मिलके काम करो. मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर. हमारा एक एम्प्लॉई है जिसको हम बोल रहे हैं कि आओ पार्टनरशिप में काम करते हैं. तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बट ब्रेक करना पड़ता है क्वेश्चन. क्या कि एज अगर किसी मैनेजर को पार्टनर बना दो तो अब वो एम्प्लॉय तो नहीं रहा, अब वो पार्टनर बन गया. तो हम दो सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं कि एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा. एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा. क्योंकि अगर उसको पार्टनर बना दिया तो जो एज अ मैनेजर मिल रहा था वो नहीं मिलेगा. यस और नो? अब क्या मिलेगा उसको? एज अ पार्टनर जो पेमेंट्स ड्यू थी. ओके. वैसे ही डिस्कशन से आप पार्टनर क्यों बनना चाहोगे, मैनेजर क्यों नहीं बनना चाहोगे, क्या फायदा हो सकता है आपका? सबसे मेन मोटिव होता है एक तो ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप, बहुत बड़ी फीलिंग होती है. दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कि अगर आपको लगता है कि एक कंपनी में आपको भरोसा है कि ये तो अच्छा करेगी और सिर्फ ग्रो ही करेगी, तो आपको प्रॉफिट शेयर अट्रैक्ट कर सकता है. आपको लगेगा कि नहीं, पता नहीं, आई एम नॉट टू श्योर, मैं रिस्क नहीं, क्योंकि आप जब ओनरशिप लोगे तो रिस्क ले रहे हो ना, फिर आप शेयर एंड लॉसेस भी तो बेयर करना पड़ेगा. तो अगर आपको लगता है कि ना 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 पता नहीं कि क्या होगा और मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं ये लॉस बेयर कर सकूं, तो मैं एम्प्लॉय बना रहना चाहूंगा. तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो एम्प्लॉय बने रहिए. अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, आपको भरोसा है कि मैंने ही तो काम करना है मिलकर इनके साथ, तो लॉस कैसे होगा, हम अच्छे से काम करेंगे, प्रॉफिट ही होगा, तो आप प्रॉफिट पार्टनर बनना चाहोगे. सिचुएशन क्लियर है? चलो ध्यान से देखेंगे बेटा, फुल कंसंट्रेशन के साथ. अभी आ गए हो यहाँ पे, यहाँ दिमाग बाहर है? यही है ना? चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है. पूरी बुक में ऐसा एक है इलस्ट्रेशन, एक है क्वेश्चन, तो डिफरेंट होते हैं. जो हमने कर रखे हो तो बहुत आसान, नहीं कर रखे हो तो वहां पे टाइम वेस्ट हो सकता है एग्जाम के बीच में. A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2021 for 1/4 share of profits. C को बोला 1st April से, 1st April से कि आ जाओ भाई साहब पार्टनर बन जाओ. तो ध्यान से देखना, very important. C, while a manager was in receipt of a salary of 27,000 per annum. एज अ मैनेजर उसको एक तो मिल रही थी सैलरी और कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन. तो समझ आया कि पुराने कॉन्सेप्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो चलते रहेंगे फंडामेंटल्स में साथ साथ. इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट, अब आया ना मजा. इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A. कह रहा है जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है C को, कह रहा है एक्स्ट्रा किससे एक्स्ट्रा, कह रहा है एज अ मैनेजर कुछ मिल रहा था तो वो कैलकुलेट करो कि एज अ मैनेजर उसको कितने पैसे मिल रहे थे. अब वो अगर मैनेजर नहीं है तो वो पार्टनर है, तो एज अ पार्टनर उसको कितने पैसे मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एज अ मैनेजर उसको मिल रहे थे 10,000, एज अ पार्टनर उसको मिलेंगे 15,000, तो 5,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे. कह रहे जितना भी एक्सेस है वो कौन बेयर करेगा? ए पर्सनली. क्वेश्चन ने हमें बताया. ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा ये लाइन को. इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him had he continued to be the manager will be borne by A. Profit for the year ended 31st March 2022 amounted to 2,25,000.
क्वेश्चन क्लियर है? ए बी पार्टनर्स थे, सी मैनेजर था। एज अ मैनेजर उसको सैलरी मिल रही थी 27,000 पर एनम और कमीशन मिल रही थी 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। सैलरी और कमीशन मिल रही थी। हमने उसको बोला कि भाई क्या टेंशन, आओ पार्टनर बन जाए। कहीं लिखा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बनाया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिकी पॉइंट क्या है, सी को जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा, एज अ मैनेजर उसको मिल रही थी सैलरी एंड कमीशन, एज अ पार्टनर क्या उसको कोई सैलरी मिल रही है? नो। कोई कमीशन मिल रही है? नो। उसको मिल रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम कंपेयर करेंगे कि एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर क्या मिलेगा। जितना भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो कौन बेयर करेगा? सिर्फ और सिर्फ ए, सिर्फ और सिर्फ ए। इसका मतलब बी कहता है कि मुझे उतने ही मिलने चाहिए जितने पहले मिल रहे थे अगर उसको मैनेजर रखा होता तो। यही बोल रहा है ना इनडायरेक्टली। तो ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, बहुत इजी बट ट्रिकी। तो ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। आ गया तो एग्जैक्टली सेम ही आ जाता है, तो लॉटरी है वो। अगर आ गया लेकिन कर रखा हो तो, नहीं कर रखा हो तो इम्पॉसिबल होगा कि आप वहां पे कर पाए। अभी पता चल जाएगा क्यों। तो सबसे पहले वर्किंग नोट, एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था? क्या मिल रहा था? सैलरी मिल रही थी कितनी? 27,000 पर एनम। और क्या मिल रही थी? कमीशन 10% of the net profit after charging salary and commission. After charging such commission, तो 10 upon 110 rate upon 100 plus rate into net profit. कितना था net profit? 2,25,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। कमीशन तो पता नहीं, इसीलिए उसके लिए 110 ले लिया। तो कितना आया? 10 अपॉन 110 इंटू 198, 11, ठीक है, 11 बन जाए, 11,1880। तो कितने मिल रहे हैं? 18,000। तो कितना हो गया ये? 37,45,000। टोटल कितना मिलेगा एज अ मैनेजर? 45,000। कोई भी डाउट? 37,845। कोई भी डाउट? एज अ मैनेजर। बट क्या वो मैनेजर है? नहीं। अब क्या बना रहे हैं हम उसको? पार्टनर। तो कंपेयर करते हैं कि एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा। अगर उसको हम पार्टनर बना दें तो क्या उसको सैलरी मिलेगी? क्या उसको कमीशन मिलेगी? क्या किसी और पार्टनर की सैलरी या कमीशन है? नो। तो एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स तो 225 है, यस और नो? तो 225 का 1/4 कितना हो जाएगा? 56250। 225 56250। तो एज अ मैनेजर उसको मिल रहे थे 45,000, एज अ पार्टनर उसको मिलेंगे 56250। एक्सेस टू बी पेड टू सी 56250 माइनस 45,000 कितना हो गया? 11,250। क्वेश्चन नहीं बताया। टू बी बोर्न बाय ए। कोई भी डाउट? क्या ये मुश्किल थी वर्किंग? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। एज अ मैनेजर उसको ये मिल रहा था। अब अगर वो पार्टनर है तो वो मैनेजर नहीं है, सिर्फ 225 के प्रॉफिट है, वो इसको 1/4 मिल रहे हैं। ट्रिकी पार्ट क्या था? ट्रिकी पार्ट ये था कि दिखाएं कैसे, क्योंकि बी ने बोला कि मैं तो इसकी गारंटी बेयर कर नहीं रहा, मैं तो ये डेफिशिएंसी बेयर करने वाला। लेकिन बी ने बोला ना कि हाँ जो पहले चल रहा था वो चलने दो। इसका मतलब उसकी सैलरी और कमीशन तक तो वो ओके था ना। उसने बोला आपको पार्टनर आना है, ये शौक आपको चढ़ रहा है,
आप करो, जो एक्स्ट्रा होंगे, एक्सेस की बात हो रही है, जो एक्स्ट्रा होंगे वो कौन बेयर करेगा? ए। एक्स्ट्रा की बात हुई, ऐसा तो नहीं ना कि सी को जितने भी देने हैं वो पूरे के पूरे ए बेयर करेगा। तो इसका मतलब बी वॉज ओके कि 45,000 की पेमेंट तक तो ओके है, बट जो एक्स्ट्रा है वो कौन बेयर करेगा? ए। तो ये था मजेदार पॉइंट। अब ध्यान से देखना, इसको दिखाएंगे कैसे। हम तो बुक्स बना रहे हैं 31 मार्च की, 1 अप्रैल 2021 को तो डिसाइड हो ही गया था ना कि आपको मैनेजर पार्टनर बना रहे हैं। तो जब ईयर एंड हुआ तो सी पार्टनर होगा या मैनेजर? पार्टनर होगा। बट लेकिन अमाउंट्स की कैलकुलेशन में मजा आएगा। ध्यान से देखना, जो ट्रिकी पार्ट था वो अब इंटरेस्टिंग पार्ट कैलकुलेशन है, बट ये वाला पार्ट डिफरेंट है जो आप अपने आप ना कर पाते। वो तो कर लेते, वो तो नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात थी। बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, कितना है नेट प्रॉफिट? 225,000। अब ध्यान से देखना, मजेदार। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर्स? ए बी सी। सी को कितने पैसे दे रहे थे? 27,000 प्लस 18,000। अगर सी को 45,000 दे देते, अगर सी को 45,000 नहीं दे रहे थे ना, तो वहां तक तो बी ने कहा ओके 45,000 दे दो। तो अगर सी को 45,000 दे देते तो जो प्रॉफिट्स बच रहे थे वो कौन शेयर कर रहा था? तो बी कह रहा है मुझे अभी भी उतने ही चाहिए, यस और नो? तो 45,000 दे दिए सी को, बचे कितने? 225 माइनस 45, 1,80,000। वो 1,80,000 कौन बांटेगा? ए और बी। तो ए को कितने मिलेंगे? 1,80,000 इंटू 3/5, और बी को कितने मिलेंगे? 1,80,000 इंटू 2/5। तो 180 डिवाइडेड बाय 5, 36 इंटू 3, 108, 36 इंटू 2, 72। तो पहले 2,25,000 का यही हो रहा था कि सी को सैलरी मिल रही थी 27,000 की, 18,000 की कमीशन मिल रही थी, बाकी जो 1,80,000 बच रहे थे ए और बी बांट रहे थे। तो बी ने बोला कि भैया मुझे तो अभी भी उतने ही चाहिए, लेकिन डिसाइड हुआ कि अच्छा ठीक है हम उसको पार्टनर बनाते हैं, जो भी एक्सेस होगा वो कौन बेयर करेगा? ए। तो हमने कैलकुलेशन करी, तो इसमें मजेदार पार्ट क्या था? ये वर्किंग नोट, कि जो आपने एक्सेस टू बी बॉर्न बाय ए निकालना था, वो वर्किंग नोट बड़ा सिंपल है, बट प्रेजेंटेशन वाज इंपॉर्टेंट। तो 11,250 जो एक्स्ट्रा देने हैं वो किसने देने हैं? ए ने। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस ट्रांसफर टू सी, कितना? 11,250। बी ने कहा कि भैया तुम जो करना है करो। एक्सेस टू बी बॉर्न बाय ए, वर्किंग नोट की रेफरेंस जरूर देनी है, 11,250। तो सी को कितने मिल गए? सी को मिल गए 56,250, सी को मिल गए 56,250, ए को मिल गए 96,750, ए को मिल गए 96,750, बी को मिल गए 72,000, बी को मिल गए 72,000। नहीं कर पाते ये क्वेश्चन आप अपने आप फर्स्ट टाइम, यस और नो? इम्पॉसिबल था प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन तो कर लेते, प्रेजेंट कैसे करना है वो नहीं कर पाते। डिफरेंट था, मजेदार था, इसीलिए एक एक क्वेश्चन करना जरूरी है। आपके हिसाब से तो आप फंडामेंटल्स खत्म कर चुके थे, चलो नया चैप्टर करते हैं, कब तक हम फंडामेंटल्स ही करते रहेंगे? बट बेटा मेरे पास वो पावर्स नहीं है, सुपर पावर्स, कि मैं एक हफ्ते में फंडामेंटल्स को खत्म कर दूं और आप सब कुछ सीख भी जाओ। 12 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 13 क्लास है, हर बारी नया कुछ ना कुछ सिखाया, और अभी भी मेरे पास और चीजें भी हैं नई सिखाने के लिए, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है। कुछ चीजें आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, करते करते आप अटकोगे, मेरे से डाउट्स पूछोगे, कुछ चीजें टेस्ट में आएंगी आपके सामने,
कुछ असाइनमेंट्स में आएंगी, बट टीएस ग्रेवाल कंप्लीट हुई।